दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जश्न। इस जयंती पर नीली हुई दुनिया। सबसे खतरनाक देश दक्षिण कोरिया ने भी मनाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। अंबेडकर जयंती पर चंद्रशेखर आजाद के घर से आई सबसे सुंदर तस्वीर। कहीं 1 लाख ड्रोन से बनाई मूर्ति तो कहीं करोड़ों खर्च कर मनाई जयंती। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में जश्न, अंबेडकर जयंती पर नीली हुई दुनिया। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में बाबा साहेब की जयंती पर जश्न और भारत को नीले होते देखकर कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर हो जाएगा, तो थोड़ा दर्द हम भी बढ़ा देते हैं और जश्न की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे समुद्र के पानी पर बाबा साहेब की तस्वीर को उकेरा जा रहा है। टेक्नोलॉजी के इस शानदार नजारे को देखकर लोगों के मुंह से सिर्फ जय भीम निकल रहा था, क्योंकि ये वो सपना है जो बाबा साहेब ने अब से दशकों पहले देख लिया था और हमें रास्ता दिखाकर गए थे। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के बांद्रा वर्ली के सी लिंक की हैं, जहां टेक्नोलॉजी की मदद से बाबा साहेब की जयंती का जश्न लोगों ने मनाया। इसके आसपास आपको नाव पर अम्बेडकरवादी नजर आ रहे होंगे जो संविधान निर्माता की अहमियत बताने आए हैं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये चंद्रशेखर आजाद के गृह जिले सहारनपुर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां रात में ही बड़ी सी स्क्रीन लगाकर लोगों को बाबा साहेब का जीवन और उनका संघर्ष दिखाया जा रहा है और डीजे पर अम्बेडकरवादी थिरक रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अम्बेडकर आज भी हर अम्बेडकरवादी के सीने में जिंदा हैं, क्योंकि सिर्फ भारत में ही ये जश्न नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में अम्बेडकर जयंती का जश्न है। एक अम्बेडकरवादी ने 1 लाख ड्रोन की मदद से बाबा साहेब की प्रतिमा आसमान में बनाई, तो एक अम्बेडकरवादी ने बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को ही बुक कर लिया। अब जरा आतिशबाजी की ये तस्वीरें भी देख लीजिए, जो आपको बाबा साहेब का कद समझा देंगी और उन लोगों को भी जवाब दे देंगी जो इस देश से बाबा साहेब का नाम मिटाने का सपना देखे बैठे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए एक और जानकारी देना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगने दे रहे, कि अकेले यूपी के अम्बेडकर नगर जिले में बाबा साहेब की 558 मूर्तियां लगाई जा रही हैं, जिसको रोकना है आकर रोक ले। अब जरा नागपुर के संविधान चौक की तस्वीरें देखिए, जहां आरजेडी की फायरब्रांड दलित प्रवक्ता डांस करती नजर आएंगी और भीड़ भी नाचती दिखेगी। ये अम्बेडकरवादियों का जोश है जो न धूप में कम होता है और न रात के अंधेरे में। हर अम्बेडकरवादी को ये जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि बाबा साहेब की जयंती पर भारत में 1 दिन की छुट्टी है, लेकिन कनाडा में इस पूरे अप्रैल के महीने को दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर मनाया जाता है। जय भीम साथियों, बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती आने वाली है और ये पूरा महीना दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर मनाया जाता है। मैं इस वक्त कनाडा में हूं और कनाडा की सरकार की तरफ से ये एक घोषणा है, एक घोषणा पत्र है, जिसमें आप देखेंगे कि जो अप्रैल का महीना है 2026 का, उसे दलित हिस्ट्री मंथ के तौर पर घोषणा की गई है। तो कनाडा आप देखेंगे प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ए प्रोक्लेमेशन अबाउट दी दलित हिस्ट्री मंथ फॉर अप्रैल, इसको डिक्लेयर किया गया है, एक डिक्लेरेशन है। जिन्होंने यूएई में जाकर बाबा साहेब की जयंती मनाई और पूरे गर्व के साथ कहा कि हमारे एक ही साहेब हैं और वो है बाबा साहेब। और जलवा देखना है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को देख लीजिए, जिसे बाबा साहेब के रंग में रंग दिया गया है। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि जो लोग आज हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो बाबा साहेब की जयंती मनाने से हमें नहीं रोक सकते। 2027 में आप अपनी ताकत बनाओ और फिर हम बताएंगे कि जयंती कैसे मनाई जाती है। आपको जलाना चाहिए फूले साहब की जयंती पे, आपको जलाना चाहिए तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पे, आपको जलाना चाहिए बाबा साहब की जयंती पर। क्यों? कारण क्या? संतराम बीए प्रजापति की जयंती पे, मामरा रामसु वर्मा की जयंती पे क्यों? प्यारेलाल यादव की जयंती पे क्यों? क्योंकि जब आपके घर में वो दीपक जलेगा तो आपका बच्चा जरूर पूछेगा कि आज क्या है कि आपने दीपक जलाया। जब वो आपसे बच्चा आपके उसमें जिज्ञासा पैदा हो जाए तो आप उसको बताना। बाबा साहेब होने का मतलब क्या है वो समझना है तो देखिए, जो आज के दौर की जरूरतें हैं वो दशकों पहले वो लिख कर जा चुके हैं। उनका रौब ऐसा है कि आज हर राजनीतिक पार्टी का नेता जय भीम बोलने को मजबूर है, और ये सब शिक्षा का कमाल है। अगर बाबा साहेब इतना ना पढ़े होते तो आपको क्या लगता है ऐसा जलवा होता? इसीलिए वो कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप भी आज कसम खाकर जाइए कि 2027 में बाबा साहेब की मर्जी के मुताबिक फैसला लेंगे, और इस स्टोरी को इतना शेयर कीजिए कि हर मनुवादी भी बाबा साहेब का जलवा देख ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।